औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बातनी आँख खोलने का एक ज़बरदस्त अमल और मुजरब अमल आपकी खिदमत में पेश हैं। तो दोस्तों, ये अमल समझने के लिए और अच्छी तरकीब और तरकीब से इसको करने के लिए आप वीडियो मुकम्मल देखें। और दोस्तों, इस अमल में आपको कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बातनी आँख क्या है और इसको कैसे खोला जाता है? तो दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने दो किस्म की नज़रें दी हैं। एक नज़र ये है जिस पर हम देखते रहते हैं, और एक वो नज़र है जो हमारी बंद होती हैं, और अल्लाह ताला अगर अपनी रहमत से खोल देते हैं तो हमें कब्र के अंदर क्या हो रहा है इसका भी पता चल सकता है। शब कदर कब है इसका भी पता चल सकता है। और बाज़ औक़ात बातनी आँख से हम वाक़िलात भी देख लेते हैं, यहाँ तक कि हम जिन्नात भी देखते हैं। तो मुख्तलिफ दोस्त बातनी आँख खोलने का अमल मांगते रहते हैं, नेट पर देखते हैं, किताबों में, लेकिन जो दिल को पसंद आ जाए और जिस अमल में यकीनी ताकत हो, बातनी आँख खोल सके, तो वो किसी को भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, हम वो अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसकी बरकत ये है कि आप यहाँ पर बैठकर किसी भी जगह का नज़ारा कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, आपको फ़ौरन वो जगह उस जगह और आपके दरम्यान में से जो पर्दे हायल होंगे अल्लाह ताला दूर फरमाकर डायरेक्ट आपको वो जगह दिखाएंगे। जिस तरह अगर आप मदीना मुबारक की ज़ियारत करना चाहें, खाना काबा की ज़ियारत करना चाहें, तो इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। लेकिन आपने इस अमल पर अमल करना होगा, तब ही आपकी रूहानी आँख खुलेगी। तो दोस्तों, ये अमल आपकी खिदमत में पेश है। अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने किसी भी सफ़ेद कागज़ पर काले रंग के पेन से लिखना है और बड़ा लिखना है। बिस्मिल्लाहिर, यहाँ पर आपने अल्लाह ताला का नाम लिखना है। अब ये अर्रहमान, अब रहमान का जो मीम है ये इस तरह बड़ा लिखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपने हर चीज़ जो है वो यानी तमाम हरूफ जो है छोटे लिखने हैं, लेकिन ये जो अर्रहमान का मीम है ये आपने बड़ा लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपने एक अल्लाह ताला का नाम लिखना है, मतलब अल्लाह ही लिखना है। अब दोस्तों, इस अमल का सबसे बेहतरीन टाइम और सबसे पुरतासीर वक़्त जो है वो हैं सुबह की नमाज से पहले। मतलब आप इस टाइम उठे कि आज़ान हो गई, आपने सुन्नतें पढ़ ली, उसके बाद इस अमल को अगर आप करेंगे तो तासीर कम दिनों में आप पे खुल जाएगी और कम दिनों में आपकी बातनी आँख खुल जाएगी। इस अमल को आप इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, जब हर तरफ से खामोशी हो जाए तो उस वक़्त भी आप कर सकते हैं। अब तरीका यह है कि आपने इस तरह गोल कागज़ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। जो रहमान का मीम है वो बड़ा लिखना है, उसमें भी अल्लाह का नाम लिखना है। तो इसको आपने यूं ऐसी दीवार पर लटकाना है ताकि ये आपके माथे के बिल्कुल सामने हो, ना आपका सर ज्यादा झुके और ना आपका सर ज्यादा ऊपर हो। आपने इसके बिल्कुल मध्य मुकाबिल बैठना है और इस अल्लाह को देख के एक मर्तबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसको देखना है। अब आप जैसी इसको देखे और आपको अच्छी तरह यकीन हो जाए, अब मैं आंखें बंद करूंगा तो ये अल्लाह ताला का नाम वैसे ही जुड़ा होगा, मतलब 1 मिनट में या 30 सेकंड में ये बन जाता है। तो आपने आंखें बंद करके अल्लाह 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 ये आपने 500 बार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, 500 बार अल्लाह अल्लाह आपने पढ़ना है। अब ये पढ़ने के बाद, ये तकरीबन 2 मिनट का अमल है, पढ़ लेने के बाद आपने क्या करना है कि फिर आंखें खोल के इसको सीधा सीधा देखना है कि यहाँ से नूर आ रहा है मेरे माथे पे और मेरे माथे से फैल रहा है मेरी दोनों आंखों की तरफ। इसको देख के 1 मिनट तक फिर आंखें बंद करके आपने
یہ پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے، اللہ کے نام کا تصور کر کے آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ ساتھ یہ تصور کرنا ہے کہ آسمان سے نور آ رہا ہے میرے سر پر، اس سے جڑ رہا ہے میرے ماتھے کے ساتھ، اور میرے ماتھے سے نور آ رہا ہے میری آنکھوں کی طرف، میری آنکھوں میں آہستہ آہستہ روشنائی آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے تصور کرنا ہے تقریباً 3 منٹ۔ ٹوٹل عمل جو ہے وہ آپ نے روزانہ 7 منٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ خود آپ ڈیوائڈ کریں کہ کتنے منٹ کی مجھے اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، اور باقی جو عمل ہے اس پہ کتنا وقت لگے گا، لیکن 7 منٹ آپ نے روزانہ یہ عمل کم نہیں کر سکتے، زیادہ جتنا آپ کا دل چاہے کریں۔ اب دوستو کوئی پوچھے گا یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ تو بھائی کسی کی آنکھ جل کھل جاتی ہیں اور کسی کی آنکھ کھولنے میں وقت لگتا ہے، تو آپ نے اس وقت تک عمل جاری رکھنا ہوگا جب تک آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ دوستو اس عمل کا ایک فائدہ اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کے شروع کرنے کے بعد جو خواب اور جو حقیقتیں آپ پہ کھلیں گی، آپ چاہیں گے کہ میری جو باطنی آنکھیں ہیں وہ کھلے یا نہ کھلے، جو مزے میں لے رہا ہوں خوابوں کے ذریعے سے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تیسری بات، اس عمل کے بعد آپ جو بھی عاجزی سی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ تو دوستو یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا پرتاثیر عمل ہے، تو اس کو اگر آدمی حاجت کی نیت کے لیے بھی کرے تو روحانی آنکھ بھی کھلے گی اور ایسے ایسے خواب آپ کو نظر آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کو آپ مزید بھی جاری رکھیں تاکہ اس کا فیض مکمل آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔